राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के लिए आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज वो 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। उनके पूरे 31 साल के राजनीतिक सफर में यूं तो कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन पिछले 3 दशक से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती आई है। और यही वजह है कि उन्हें बिहार की राजनीति का किंग मेकर भी कहा गया है। अगर विपक्ष की बात करें तो खासकर विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से राजनीति इनकी तरफ से ही की जा रही है। और जब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं, लगातार बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उनकी सक्रियता खास तौर पर दिखाई दे रही है। यूं तो पिछले 3 दशक से उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना की ही नहीं गई। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो भले ही उस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट रहे थे, लेकिन बावजूद उनके नाम को लिए बिना, उनकी तस्वीरों को दिखाए बिना विधानसभा चुनाव भी संपन्न नहीं हुआ। उनकी पार्टी के अलावा सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से भी लगातार उनकी बात की जाती रही है। और आज उनके इस खास दिन पर हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि पिछले 3 दशक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिना बिहार की राजनीति अधूरी सी रही। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। करीब 31 सालों के उनके राजनीतिक जीवन में कई झंझावात आए, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी अहमियत बरकरार रही। चारा घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की राजनीति उनके आसपास ही घूमती दिखी। अब उनकी जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत नए सिरे से गरमाएगी, और ये तय है। बिहार की राजनीति पर गौर करें तो आज भी यहाँ लालू विरोध के नाम पर रही है। सत्ता पक्ष के विकास, रोजगार या कानून व्यवस्था के मुद्दे भी लालू पर आकर ठहर जाते हैं। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के राज की याद दिलाकर अपने काल की तुलना उस दौर से करती है। बीते विधानसभा चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम नेताओं के निशाने पर लालू प्रसाद यादव ही रहे। समर्थन हो या विरोध, बिहार की राजनीति में लालू एक बेहद ही अहम किरदार है। बीते लोकसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लगा था कि लालू राजनीति के हाशिए पर जा रहे हैं। साथ ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो गए थे। विपक्षी महागठबंधन के अन्य दलों के भी हालात कुछ ऐसे ही रहे, लेकिन लालू बिहार की राजनीति में बने रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे न केवल तेजस्वी का कद बढ़ा, बल्कि लालू को भी मजबूती मिली। आखिर लालू का इतना विरोध क्यों है? इसे जानने के लिए बिहार की सामाजिक संरचना को जानना समझना होगा। दरअसल बिहार में आज भी जातिवाद एक जमीनी सच्चाई है। लालू ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में यादवों के साथ मुसलमानों को जोड़कर एमवाई समीकरण बनाया। उसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। विपक्षी भी मानते हैं कि लालू का जनता से, खासकर ग्रामीण इलाकों में कनेक्ट करने की काबिलियत उन्हें अलग स्थान देती है। आरजेडी के एमवाई समीकरण में अन्य राजनीतिक दलों ने सेंध लगा दी। बदले में दलित, मुस्लिम व दलित आदि जैसे वोट बैंक भी बन गए। लेकिन आज भी लालू की अपने वोट बैंक पर पकड़ को नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में लालू अपने विरोध के कारण भी चर्चा में रहते आए हैं। सवाल उठता है कि अब आगे क्या? लालू जमानत पर रिहा होकर अभी दिल्ली में बेटी मीसा भारती के पास हैं। वही मीसा, जिनका जन्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के दौर में लालू मीसा के अंतर्गत में जेल में रहने के दौरान हुआ था। खैर, आपातकाल व लालू द्वारा बेटी का नाम मीसा रखने का किस्सा भी फिर कभी, लेकिन फिलहाल राजनीति का चक्का घूम गया है। लालू आज महागठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं। कोरोना की वर्तमान लहर के खत्म होने के बाद उनके बिहार आने की उम्मीद है। बिहार में उनकी मौजूदगी क्या राजनीतिक गुल खिलाएगी, यह देखना शेष है। फिलहाल लालू अगर एनडीए से जीतन राम मांझी व मुकेश सहनी का मोह भंग करने में कामयाब हुए तो बिहार में सियासत बड़ी करवट ले सकती है। वैसे मांझी व सहनी ने ऐसी संभावना से इनकार किया है।
तो आज का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद खास दिन है और आरजेडी में इसको लेकर उत्सव भी है। अलग अलग तरीके से इस उत्सव को मनाने की चर्चा की गई है। एक तरफ जहां लालू की रसोई यानी कि मुफ्त में गरीबों को खाना देने की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें रक्तदान की, तो वो शिविर भी लगाए जाएंगे। यानी कि इस तरीके से लोगों की मदद कर, सेवा कर लालू यादव का जन्मदिन खास बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।